हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नवीनतम गद्य रचनाएं। इसकी एक क्लास हुई है फ्रेंड्स 6 मिनट की, उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज मैं इसको फिर से करा देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये नवीनतम गद्य रचनाएं हैं 2023 से 2024 तक, जिसमें निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा जो 2023 से 2024 तक प्रकाशित हुई हैं, उसको मैं सब यहाँ करा देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निबंध देखेंगे। 2023 में जो निबंध प्रकाशित हुए हैं, सींग वाले गधे, किसका है? प्रेम जन्मेजय का। जहाँ मैं खड़ा हूँ, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह। साहित्य वीणा, श्री राम परिहार। 2024 में प्रकाशित रचनाएं हैं, निबंध हैं। विषम कोण ज्ञान चतुर्वेदी का है। व्यथा कथा डूब की श्री राम परिहार का है। 2025 में निबंध है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का, आस्था और अमृत। आस्था और अमृत नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का है। आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं फ्रेंड्स। 2023 में कौन कौन सी आलोचना प्रकाशित हुई हैं? तो भक्ति आंदोलन और उत्तर धार्मिक संकट, शंभुनाथ का है। हिंदुस्तान में अफवाह, शंभुनाथ 2023। प्रगतिशील और नई कविता का वैचारिक अंतः संघर्ष, डॉक्टर जबरीमल पारिक का है। रचना और सुलोचना, परंपरा, साहित्य और उत्तर समय की चुनौतियाँ, ये डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल की आत्मकथा है, 2023 में प्रकाशित हुई थी। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य में सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श, डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल का है। बगावत और वफादारी, नव जागरण के इर्द गिर्द, डॉक्टर वीर भारत तलवार का है। कहानी का यथार्थ, कहानी का यथार्थ किसका है? डॉक्टर तरसेम गुजराल। कहानी का यथार्थ डॉक्टर तरसेम गुजराल का है। रविंद्रनाथ टैगोर उपन्यास स्त्री और नव जागरण, डॉक्टर वैभव सिंह का आत्मकथा, आलोचनात्मक रचना है, 2023 में प्रकाशित हुई थी। 2024 में प्रकाशित कौन कौन सी आलोचना हुई है? विद्यापति राजकाज समाज, डॉक्टर विनोद तिवारी की आलोचना है। समाज साहित्य और आलोचना, डॉक्टर अजय तिवारी। अतीत को फिर से कहने का विवेक, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी। 2025 में कौन कौन सी आलोचना प्रकाशित हुई है? तो है प्रसाद की कृतियों में आजीवक प्रसंग, ओम प्रकाश कश्यप का है। कटघरे में आलोचना और उसका पक्ष, किसका है? विनोद तिवारी का। इतिहास चेतना, राजनीति, दर्शन और उपन्यास, ये डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल की आलोचनात्मक रचना है, जो 2025 में प्रकाशित हुई। अब हम अगला देखेंगे उपन्यास। निबंध पढ़ चुके और आलोचना, अब देखेंगे उपन्यास। 2023 में कौन कौन से उपन्यास प्रकाशित हुए हैं? तो समुद्र मंथन का 15वां रत्न, संजीव का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, डॉक्टर सुधाकर अदीब का उपन्यास है। मोक्ष वन, भगवान दास मोरवाल का है। साज कलाई का राग जिंदगी का, पुन्नी सिंह का है। दुख ग्राम, चंद्रकिशोर जायसवाल। नई दिल्ली एक्सप्रेस, ज्ञान प्रकाश विवेक का उपन्यास है। व्हील चेयर, ज्ञान प्रकाश विवेक का है। पहरवा जन, मिथिलेश्वर का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रामगढ़ में हत्या, विभूति नारायण राय का उपन्यास है। बस्तियों का कारवा, हरिचरण प्रकाश का उपन्यास है। क्रांति नायक, अजीमुल्ला खां, रूप सिंह चंदेल का है। अगला है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा नाम का हाथी, राजकुमार राकेश।
एक तानाशाह की प्रेम कथा, श्री ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है। इतने उपन्यास 2023 में प्रकाशित हुए थे। आगे देखेंगे ए मेरे वतन, राजू शर्मा का उपन्यास है, 2023 में प्रकाशित हुआ था। और विपश्यना में प्रेम, दयानंद पांडे का है। बैल की आंखें, संतोष दीक्षित का उपन्यास है। बसंत की प्रतीक्षा में, राघवेंद्र नारायण सिंह का उपन्यास है। रुदादे सफर, पंकज सुबीर। लहर तारा, बिमलचंद पांडे का है। पंखुड़ी प्रेम, एकांत श्रीवास्तव का है। समय की रेत पर, ज्योतिष जोशी। अर्क दीप्त, उषा प्रियंबदा का उपन्यास है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आशा 12 खड़ी विधाता वाचे, आशा 12 खड़ी विधाता वाचे, उषा किरण खान का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महारास, डॉक्टर उषा यादव का है। मारवाड़ी राजवाड़ी, डॉक्टर कुसुम खेमानी का उपन्यास है। उन दिनों कश्मीर, क्षमा कौल का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तृणधरी ओट, अनामिका का उपन्यास है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैद बाहर, गीता श्री का है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बटन रोज, रजनी मोरवाल का है। बटन रोज किसका उपन्यास है? रजनी मोरवाल का। अच्छी मंच पर 100 बिंब, अल्पना मिश्र का उपन्यास है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहानी प्रेम की, कामना सिंह का है। जहर खुरानी, निर्मला भुराडिया का है। 2024 में प्रकाशित उपन्यास है दुलारी चाची, चंद्रकिशोर जायसवाल का है। मकान नंबर 199, रूप सिंह चंदेल का उपन्यास है। एक मृत्यु की प्रतीक्षा में सुनी गई सिम्फनी, एक मृत्यु की प्रतीक्षा में सुनी गई सिम्फनी, ये प्रियंबद का उपन्यास है। प्रियंबदा होगा फ्रेंड्स। माटी राग, हरियस राय का है। मति भ्रम, राजू शर्मा का है। कुछ रंग थे ख्वाबों के, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। कुछ रंग थे ख्वाबों के, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कांधों पर घर, कांधों पर घर किसका है? प्रज्ञा का है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब 2025 के उपन्यास देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दंड प्रहार, भगवान दास मोरवाल का है। राह दर बदर, राह दर बदर, राह दर बदर किसका है? गोविंद मिश्र का। हथेली पर कर्ण, ये नरेंद्र नागदेव का उपन्यास है। बादशाह सलामत हाजिर हो, बालेंद्र द्विवेदी का उपन्यास है। अलापचारी, अलापचारी रजनी गुप्त का है। श्यामा चकवा, श्यामा चकवा गीता श्री का उपन्यास है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कहानी संग्रह को, कहानी संग्रह को देखेंगे। कहानी संग्रह 2023 में जो प्रकाशित कहानियां हैं, अम्मा का संदूक मदन मोहन का है। अम्मा का संदूक मदन मोहन की कहानी है। सैल्यूट शंकर, सैल्यूट कहानी किसका है? कहानी संग्रह शंकर का है। एक लेख की एनेटमी, एक लेख की एनेटमी प्रियंबदा का कहानी संग्रह है। अथ कथा बजरंगबली, अवधेश प्रीत का है। एक हसोड़ का हलफनामा, एक हसोड़ का हलफनामा पंकज मित्र का है। खूबसूरत खूबसूरत मोड़, खूबसूरत मोड़ राम नगीना मौर्य का कहानी है। बहनों का जलसा, बहनों का जलसा सूर्यबाला की कहानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दमन चक्र, सुधा अरोड़ा की कहानी है। उम्मीद की दूसरी सूरत, ज्योत्सना मिलन की कहानी है, 2023 में प्रकाशित हुई है। 2024 में कौन कौन सी कहानी संग्रह प्रकाशित हुई है? मैं और मेरी कहानियाँ, कविता का है। मायरी कहानी संग्रह किसका है? कविता का। छोटी सी दुनिया तथा अन्य कहानियाँ, ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी संग्रह है। कलम हरियश राय का है। पहाड़ पर धूप, हरियश राय। पानी की तेज धार, हरियश राय। जोया देसाई कॉटेज,
जोया देसाई कॉटेज किसका? पंकज सुबीर का है, पंकज सुबीर। अन्य कहानियाँ तथा झूठ कुणाल सिंह का है। चोट, चोट किसकी कहानी संग्रह है? चंदन पांडे। दूरस्थ दाम्पत्य ममता कालिया का है। दूरस्थ दाम्पत्य किसकी कहानी संग्रह? ममता कालिया का, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ममता कालिया का उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लेना। धुंध पार की रोशनी, धुंध पार की रोशनी रजनी गुप्त का है। बन्या आदिवासी स्त्री संघर्ष की कहानियाँ, ये मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी संग्रह है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब 2025 में कौन कौन सी कहानी संग्रह प्रकाशित हुई हैं? बहुरूपिये मोहम्मद आरिफ की कहानी संग्रह है। शाख शर्मिला बोहरा जालान का है। 2023 में कहानी संग्रह, फ्रेंड्स वहाँ छूट गया था, 2023 में और कहानी संग्रह है, नोट कर लेना आप लोग। सुनहरी उंगलियाँ नासिरा शर्मा का है। मुरादों वाले दिन सुषमा मुनिंद्र का है। कैक्टस के फूल इला प्रसाद का है। चौकन्नी स्त्रियाँ रजनी मोरवाल का है। आत्मकथा देख लेते हैं, 2023 में कौन कौन सी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। यहाँ कौन है तेरा, भाग 2, भगवान दास मोरवाल की आत्मकथा है। बेनयाब औरतें मृदुला गर्ग की आत्मकथा है। 32 साल का सफ़रनामा कृष्ण बिहारी का है। जकारिया स्ट्रीट से मेफेयर रोड तक रेणु गौरी सरिया का है। रेणु गौरी सरिया। एक सिनेमा बाज की कहानी स्वप्निल श्रीवास्तव की आत्मकथा है। 2024 में कौन कौन सी आत्मकथा प्रकाशित हुई हैं फ्रेंड्स? पानी केरा बुदबुदा सुरेश मोहन पाठक का है। प्रतिज्ञान की धरती राजकुमार राकेश। जिंदगी को ढूंढते हुए भाग 2 शिवराज सिंह बेचैन का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समय जिला पर एक जीवन यात्रा डॉक्टर नमिता सिंह का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुरशी भर आँच यतीश कुमार का है। अब देख लेते हैं 2025 में कौन कौन से आत्मकथा प्रकाशित हुई है। तो वो है जब से आँख खुली है, लीलाधर मंडलोई की है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेष कथा ममता कालिया का है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीवनी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीवनी को परिकथा भी कहते हैं, जीवनी को परकथा भी कहते हैं। 2023 में काल के कपाल पर हस्ताक्षर, ये हरशंकर परसाई की जीवनी है और रचनाकार राजेंद्र चंद्र हैं। मोहन राकेश अधूरे रिश्तों की पूरी दास्ताना डॉक्टर जयदेव तनेजा की आत्मकथा है। हजार राहें मुड़कर देखी गुलजार की जिंदगी यतीन्द्र मिश्र का है। 2024 में प्रकाशित आत्मकथा है मैं अधूरी दीर्घ कविता जीवनी है, ये भी जीवनी है। मोहन राकेश अधूरे रिश्तों की पूरी दास्ताना डॉक्टर जयदेव तनेजा की जीवनी है। हजार राहें मुड़कर देखी गुलजार की जिंदगी यतीन्द्र मिश्र की जीवनी है। 2024 में प्रकाशित जीवनी है मैं अधूरी दीर्घ कविता मुक्तिबोध की जीवनी है, 2 खंड में है। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर जयप्रकाश। यात्रा साहित्य देखते हैं। 2023 में प्रकाशित यात्रा साहित्य हैं देश देश परदेश श्री प्रकाश शुक्ल का है। रूह मानव कौल का है। मुसाफिर हो यारो सुधीर मिश्र का है। देहरी के पार स्मिता का है। पहाड़ों और नदियों के देश में स्वप्निल श्रीवास्तव का है। विप्लव की स्मृतियों में सुधीर विद्यापति का है। सुधीर विद्यार्थी 2024 में प्रकाशित यात्रा साहित्य है जिधर से सूरज उगता है जितेंद्र भाटिया का यात्रा साहित्य है। पथिक में अरावली का भंवर मेघवंशी का है। सफ़र में इतिहास नीलिमा पांडे का है। जहाँ जहाँ कदम पड़े चंद्रकांता 2025 में प्रकाशित यात्रा साहित्य है
सूरज शुक्राज, सूरज साकुरा और शफर, सूरज साकुरा और शफर डॉक्टर अल्पना मिश्र का है। संस्मरण देख लेते हैं। 2023 में कौन कौन से संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। विश्वनाथ का बलरामपुर, विश्वनाथ का बलरामपुर विश्वनाथ त्रिपाठी का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संग साथ अशोक अग्रवाल का है संस्मरण। कुछ मुसाफिर साथ थे राजेंद्र राव का है। स्मृतियाँ लोचन होना रचना और रचनाकार के साथ पांडे शशि भूषण का है। राह उनकी एक थी विष्णु नागर का संस्मरण है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिछुड़े सभी बारी बारी कर्ण सिंह चौहान का है। छोटी सिगरेट भी कम वक्त रविंद्र कालिया का संस्मरण है। हिंदी के दिग्गज साहित्यकार यादें और मुलाकातें प्रकाश मनु का है। फकीरों के शहर इलाहाबाद में, फकीरों के शहर इलाहाबाद में शेखर जोशी का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2024 में प्रकाशित संस्मरण है आहटे सुन रहा यादों की, आहटे सुन रहा यादों की काशीनाथ सिंह का है। गुरु कुम्हार विश्व कुंभ है बलराज पांडे का है। और 2025 में कौन कौन से संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। धरा पे धोल डॉक्टर रजनी गुप्त का है। यादों के शिलालेख सूर्यबाला का है। मेरे नक्शे के मुताबिक डॉक्टर सूरज पालीवाल का है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो नई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसको देखिए और नोट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। राधे राधे।